चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं करा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री के में इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या बोर्ड में 1 साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं। अगर आप फिजिक्स को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप फिजिक्स को 2.5 घंटे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मैंने क्या काम करा है, छोटे छोटे पार्ट बना के कोई 2 मिनट का, कोई 10 मिनट का, कोई 5 मिनट का अपलोड करते हैं। 19 पार्ट है छोटे छोटे, उनकी प्लेलिस्ट बना दी। अगर मैं देखने हैं तो मैं भी आप देख सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैंने बताए हैं, वे क्वेश्चन ही कराए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने जो पिछले 7-8 साल के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, यूपी बोर्ड के 7 सेट बने ना 1 साल में, तो उन 7 सेटों का अध्ययन करा। पिछले 5-7 साल के जितने भी हैं, तो 2017 से लेकर मैंने 2023 तक के सभी में पढ़े। उनका अध्ययन करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो फिजिक्स मैंने कंप्लीट कर दी, अब मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट सीरीज। और इसके भी मैंने 9 पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं, मैं अपलोड कर दिए हैं। अगर मैं नहीं देखे तो स्टार्टिंग से देखते आइए, मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10th पार्ट। क्या है एक्टिनाइड्स, क्या है एक्टिनाइडों के आवर्त सारणी में स्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कौन कौन से सन में आया? 2018, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो पिछली बार जो केमिस्ट्री का पेपर आया था यूपी बोर्ड का, उसमें 2017 और 2016 का मिक्सअप कर दिया गया था। ठीक है, मतलब 2016 से भी क्वेश्चन लिए गए थे, 2017 से भी क्वेश्चन लिए गए थे और कुछ क्वेश्चन 2018 और 19 से भी लिए गए थे, कम क्वेश्चन लिए गए थे लेकिन। ठीक है, तो इन्हीं 2-3 सालों का जो वो वही देता है वो। ठीक है, और अब मन्ना करा कितने साल का? कम से कम 17 से लेकर 23 तक का, यानी 3 साल में 3 साल ही 6 साल। तो 6 साल का जो जिसने पेपर कर लिया हो उसका पेपर बाहर है, आ ही नहीं सकता। उन्हीं 6 साल में से ही पेपर आओगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे आंसर में? एक्टिनाइड्स या 5F श्रेणी। इसमें लिखेंगे में तत्व जिनके 5F कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। जो जिसने पिछला क्वेश्चन करा होगा उसकी समझ में आ जाएगा एकदम। ठीक है, वे तत्व जिनके 5F कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। अब लिखेंगे एक्टिनाइडों के गुण। ठीक है, या विशेषताएं या अभिलक्षण, एक ही बात है तीनों। पहला हेडिंग क्या डाल लेंगे? परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को Rn86 की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। देखो आसान है ये तरीका, बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का और परमाणु क्रमांक। पहला तत्व TH90। ठीक, अंतिम तत्व Lr103। ठीक है, Rn86 यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ डॉट डॉट करके Rn86 लिख देंगे। ठीक है, 6D1 और 7s2। ठीक है, 5F14, क्योंकि 14 तक तत्व हो, देखो 14 हो गए, ऐसे चलेगा। ठीक है, और 5-6D1 और 7s2। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट, ज्यादा बड़ा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। क्या लिखेंगे अगला? ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 2 क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? चूंकि इनकी 3 बाहर वाली कक्षाएं अपूर्ण है, इसलिए ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ऐसे संभव ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2, +3, +4, +5, +6 व +7 है, परंतु इनमें से +3 व +4 सबसे अधिक सामान्य है। ठीक है, अब आओ अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यही था बस, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है वो इतना ही। दो ही टॉपिक है उसके, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन देखोगे। Cu+ लवण रंगहीन होते हैं जबकि Cu2+ लवण रंगीन होते हैं। क्यों क्यों होते हैं? पहले तो रंगीन और रंगीन का मतलब समझो। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? रंगीन होगा, वो कभी भी रंगहीन नहीं हो सकता। ठीक है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के, यानी सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो रंगहीन होगा। ठीक, अब देखो, मान लिया पहले, चलो इसे देखो, ये Cu+ है और ये Cu2+ है, इसे तो बाद में देखेंगे, पहले से देख लो। Cu कितना हो? 29। ठीक है, तो क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1। ये हुंड के नियम के अनुसार अपवाद एक्सेप्शन है इसका। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो यहाँ,
मान लिया ये +1 है, प्लस हो गया, प्लस चार्ज आ गया इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, ये हट जाएगा, यानी ये तो खत्म हो जाएगा। और इसमें 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन हट गया क्योंकि 1 प्लस है, ठीक। तो ये तो हो गया खत्म। तो क्या बच गया अब प्लस में, Cu प्लस निकालेंगे तो क्या बच गया, ये डी 3D10 तक रहेगा, बस ये तो हट जाएगा, ठीक। दूसरी बात, अगर हम 2 प्लस होंगे यहाँ 2 प्लस, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक तो ये निकला, एक तो ये निकला, और एक इसमें से निकलेगा, ठीक, एक इसमें से कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब था पहले तो Cu प्लस था, तब तक तो ये 3D था। अब जब Cu 2 प्लस हो गया, फिर क्या रहेगा, 3D में तो एक और निकलेगा, यानी 9 रह गया, ठीक। अब देखो, अब देखो मेन बात तो हमें इसकी करनी इन दोनों की, ठीक है। ये तो बताया मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे कम हुए वहां से, ठीक है। अब 1s2 2s2, ये देखो मान लिया इसकी 5 है, 5 में हुए हैं इसकी 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। अब इसमें 10 है, तो पूरे हो रहे हैं इसके, इसके तो पूरे हो रहे हैं। वैसे ये पहले एक एक भरा जाए ना, मैं वैसा दिखा रहा क्योंकि ये पूरे है इसलिए भर दिए, ठीक है। तो पूरे हो गए, ये तो 10, तो इनमें ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे युग्मित है, ठीक। बाह्य कक्षा में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें देखें 3D9 में, तो क्या हो रहा, ये पहले इधर से बढ़ना शुरू करेंगे, इस पहले एक एक बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर अगला 6 7 8 9, ठीक, 9 हो गए, 9 ही तो पूरे हैं, 9 है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा, ये खाली है, अधूरा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये अधूरा है तो यानी है इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, वो कभी भी रंगहीन नहीं हो सकता, वो क्या होगा, रंगीन होगा। तो कारण क्या होगा, क्योंकि Cu2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या लिख देंगे, Cu2 प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वह रंगीन, इसलिए वह रंगीन है, ठीक। जबकि जबकि Cu प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वह रंगहीन है, रंगीन तो है, रंगहीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ये आगे बढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए करवा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा Mn2 प्लस आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों, क्यों होते हैं ऐसा, देखो Mn 25 हो गए, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7, ये हो गए, ठीक है। हो गए 25, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 7 25, ठीक है। अब हमारे पास Mn2 प्लस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 2 प्लस है, 3 प्लस है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है। Mn की तो बात हो रही, तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, देखो 7 है, यहाँ कितने हो गए 5। तो कैसा भरेंगे, पहले इधर से 1 2 3 4 5, डी में 5 हुआ है ना। अब देखो ये तो 5 पूरे हो गए, अब इसमें आ जाओ Mn3 प्लस में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके, ठीक है, 7 है, 7 में 3 घटे 4 बच गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4, इसमें बढ़ो 1 2 3 4, एक खाली हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये तो हो गया अर्धपूरित, यानी आधा भरा हुआ है, अर्धपूरित है, आधा भरा हुआ, और ये अपूर्ण है, ये क्या है, अपूर्ण, पूरा ही नहीं है ना आधा है, ठीक है। तो जो अपूर्ण होगा या तो आधा भरा हुआ होना चाहिए या पूरा भरा हुआ होना चाहिए, तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा। और ये क्या है, अपूर्ण है, अपूर्ण थोड़ा स्थायी हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, क्या लिखेंगे अब, Mn प्लस 2 प्लस में 3D उपकोष अर्धपूरित है, अर्धपूरित है, इसलिए वह
अस्थाई है, इसलिए वह अस्थाई है। जबकि जबकि कौन सा है, Mn3+ में 3D उपकोष में 3D उपकोष अपूर्ण है, अपूर्ण है, इसलिए यह, बस इतना ही बहुत है, आगे लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। Mn2+ में 3D उपकोष अर्धपूरित है, इसलिए वह अस्थाई है। जबकि Mn3+ में 3D उपकोष अपूर्ण, ठीक है, इसलिए वह अस्थाई है नहीं। ठीक है, यहाँ तक। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।